देखो, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल की। सवाल ये है जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जीडी, आर्मी जीडी के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ भिन्न दी रहती है और उन भिन्नों को आपको क्या ज्ञात करना है, माशा ज्ञात करना, यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भिन्नों का जब आपको क्या जरूरी होना चाहिए, आपको सूत्र पता होना चाहिए। किस प्रकार कर सकते हैं सूत्र, आपको कैसा लगाना है, तो जब इस प्रकार की भिन्नों का अगर माशा ज्ञात करना है तो आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, जो ऊपर के अंश दिए हैं भिन्नों के, उनका आपको लो माशा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे ये दिया गया है 2 4 2, तो इसको गुणनखंड विधि से आप तुरंत ज्ञात कर लें। ट्रिकी क्वेश्चन है, तो 2 गुणे ये माशा जो साधारण विधि से आप ज्ञात करते रहे उसी प्रकार ज्ञात कर ले। फिर क्या करना है, उसके बाद जब आप माशा ज्ञात कर लेंगे अंशों के, तो उसके बाद आपको हर जो नीचे डिनोमिनेटर दिए रहते हैं, जैसे 5 3 9, तो आपको इनको क्या करना है, हर का लाशा निकाल लेना है भाग विधि से। ये भाग विधि से हम जैसे यहाँ पे देखो निकाल के बताए भी है। जैसे 5 3 9 है तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, तो इनको देखो उसी प्रकार काटा गया। और फिर उनके जो संख्याएं हैं भाग विधि से काटने पर, ये संख्या जैसे 3 3 5 है, तो इनका क्या करेंगे, आप इनको गुणा करेंगे आपस में। गुणा करने के बाद जो संख्या इनका गुणनफल प्राप्त होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, इस सूत्र पे आप पुटअप कर देंगे। जैसे माशा बराबर अंशों का माशा बटे हरों का लाशा। अब यहाँ पे माशा हमने देखो अंशों का क्या प्राप्त किया है, 2 प्राप्त किया है, और लाशा कितना प्राप्त किया है, 45। अब इस सूत्र पे रख करके हम दी गई भिन्नों का माशा आराम से ज्ञात कर लेंगे। आगे इसी प्रकार आप कर पाएंगे और किसी भी परीक्षा में आए गए दिए गए क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।